Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic for discussion is coordination mechanism. उसकी आउटलाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने सीखनी है। सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेशन का मतलब समझेंगे, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन एज अ pyramid, elements of coordinations, features, characteristics of coordinations, need, importance of coordinations, types of coordinations, right? Principles of coordination, techniques of coordination, problem of coordination, steps of effective coordination, process of coordinations, and last one, coordination and corporations. तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन से मुराद आपस में रबत, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में मल्टीनेशनल्स के अंदर, स्लाइड ठीक है। नहीं शो हो रही। एक मिनट में अभी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीनेशनल्स के अंदर क्योंकि बिजनेस जो है इतना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ होता है कि उसमें कोऑर्डिनेशन के बगैर जो है ऑपरेशंस नहीं हो सकते, ऑपरेशंस चल ही नहीं सकते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस विच इंश्योर्स स्मूथ इंटरप्ले ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इंटरप्ले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से मुराद कि आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, देन ही ऑपरेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे और अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव कर सकेंगे। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव विदाउट एनी मच वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का बेसिक मकसद जो है को आपस में जो मवासलाती निज़ाम है, ठीक है, एक दूसरे को जो है जस्ट इन टाइम या विद इन जस्ट इन टाइम जो है आपस में कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को बताना है कि ऑपरेशंस किस तरह से स्मूथली वर्क कर रहे हैं, किसी ने अपना काम कर लिया या किसी का पेंडिंग है, ठीक है, नहीं हुआ तो उसकी क्या वजह है और किस तरह से चल रहा है, राइट। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बुनियादी चीज़ है। अगर आप मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है कोऑर्डिनेशन। इसको आप इसी तरह से समझ लें कि अगर आपने किसी को ड्यूटीज असाइन की हैं, ठीक है, वर्कर लाइक वर्कर है आपकी कंपनी का या आपके जो आप रन कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन है मतलब फीडबैक जो है, आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसने काम जो है अकम्प्लिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया, जो टास्क असाइन था उसने कर लिया। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी ना उस वक्त तक ये चीज़ जो है फ्रूटफुल नहीं होगी। काम कर लिया है बताना पड़ेगा ना किसी को, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करें, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सिर्फ एक सेपरेट एंटिटी नहीं रखता ये, ठीक है। बिकॉज अचीविंग कोऑर्डिनेशन लीड्स टू अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप गोल्स विच इज की टू सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो है अल्टीमेट, जो मैंने शुरू में बात किया कि अल्टीमेट जो गोल है वो अचीव करना है, जो कि विदाउट कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन जो है फिजिबल नहीं है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज आती है जी, all management seeks to achieve coordination through its basic functions such as planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो ये चीज हो गई। उसके बाद मीनिंग क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन इंप्लाइज एन ऑर्डरली पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट्स ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑर्डरली पैटर्न आर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। तो जिस तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को या एक इंडिविजुअल को काम जो है इंस्ट्रक्ट किया गया था, ऑर्डर किया गया था उसको, ठीक है, टू इंश्योर यूनिटी, कि सब ने टीम वर्क के अंदर काम करना है और ये काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कि अगर ये काम कंप्लीट होगा तो जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है देन ही वो मीट कर सकेगा। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स unifications of diverse of specialized activity. Then comes coordination is a process to establish harmony among the different activities of organizations so that the desired objective can be achieved. तो ये वही चीज़ है जो हमने कि अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो। Coordination as functions of management refer to the task of integrating the activities of separate units of an organization to accomplish the goal efficiently.
Next one is coordination is the unification, integration, synchronization of efforts of group members so as to provide unity of action in pursuit of common goals. तो इसमें सीखने वाली बात जो है, जो ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है चीज़ को, कि कोऑर्डिनेशन जो है, जो अल्टीमेट गोल्स हैं या कलेक्टिव गोल्स हैं, कॉमन गोल्स हैं, उनको गेट करने के लिए, अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अच्छा, पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर हार्मनी ऑफ एक्शंस, आर टीम वर्क एंड कंकरेंस ऑफ द पर्पस। किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे, कोऑर्डिनेशन क्यों करनी है, ठीक है। तो डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, हेनरी फॉयल जो है, टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न so as to facilitate its working and its success। हेनरी फॉयल जो है वो कहता है कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट करने से मुराद जो है हमआहंगी क्रिएट करना है, ठीक है, कि हर बंदा जो है दूसरे के साथ मिलके काम करे। मिलके काम करने से क्या मुराद है कि अगर रिपोर्टिंग के बारे में जिस तरह से हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, वो रिपोर्ट्स टू होम, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अगर रिपोर्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। तो हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न, कंसर्न से मुराद यहाँ पे बिजनेस है। कोई भी कोई भी वर्किंग यूनिट हो सकता है, तो जिसने फैसिलिटेट करना है वर्किंग को, कि जी ये वाला, जैसे असेंबली लाइंस की अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या सर्विसेज के अंदर, ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो अगले डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि रॉ मटेरियल आ चुका है या प्रोसेस्ड गुड्स आ चुकी हैं, एंड नाउ आई हैव टू वर्क ऑन दैट प्रोसेस्ड यूनिट्स टू शेप देम इन फाइनल फिनिश गुड्स। उसके बाद मॉनी एंड रेले जो है वो डिफाइन करते कोऑर्डिनेशन एज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शंस इन परस्यूट्स ऑफ कॉमन गोल्स। तो कोऑर्डिनेशन जो है एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है और ग्रुप एफर्ट्स होती हैं जो प्रोवाइड करती है एका, ठीक है, एक ग्रुप की शक्ल के अंदर एक्शंस को, या जो उनको काम दिया गया है, ठीक है, किस मकसद के लिए, कि जो स्टिपुलेटेड गोल है, बताए हुए पहले से सेट गोल है, उनको अचीव किया जा सके। चार्ल्स वर्थ opened that coordination is the integration of several parts into orderly whole to achieve the purpose of understandings। जी.आर. टेरी जो है वो कहता है कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि हर जगह पे इंटीग्रेशन होनी चाहिए, एक काम हो गया तो दूसरे डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। To provide the proper amount, timing, directing of executions of harmonious and unified actions to be stated above। तो इसी तरह से कुछ और जो मैरी पार्कर फॉलेट है उसने भी इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा, जो हमने चौथा या पांचवा जो बुलेट वहां पे पढ़ा या डिस्कस किया था, तो उसमें हमें पता चला था कि सबसे पहले, ठीक है जी, जो ग्रुप टास्क है, ठीक है, ग्रुप टास्क से मुराद या ग्रुप एफर्ट्स जो हैं, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज, ये बेस लाइन है, ये एसेंस हैं जिनको आप बेस बोलते हैं। उसके बाद यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। तो अगर ये वाला काम हो गया, उसके बाद बारी आती है कम्युनिकेशन की, सिंक्रोनाइजेशन की, उसके बाद यूनिटी एंड हार्मनी। तो अगला जो है यूनिटी से मुराद इत्तेहाद, इत्तेहाद से मुराद ये है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के अंदर कि सारे जो हैं अपनी ड्यूटी समझ के इसको सर अंजाम दे रहे हैं। अगर ये तीनों काम बेस लाइंस वाले जो हैं तो एफिशिएंटली जो है इसको फुलफिल किया जाता है और परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो अगला स्टेप या अगला जो मंजिल होगी आपकी, वो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू एलन, अ मैनेजर इज मैनेजिंग must coordinate the work for which he is accountable by balancing timing and integrating। तो एलिमेंट्स की अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात, सबसे पहला बंदा है मैनेजर, जिसने मैनेज करने हैं सारे अफेयर्स, ठीक है, और उसको बताना है, कम्युनिकेट करना है उस काम के लिए जिसके लिए वो रखा गया है या जिसके लिए वो हायर किया गया है।
ठीक है, और बाकी सारे रिसोर्सेज जो हैं मतलब टाइमिंग वगैरह और इंटीग्रेशन वगैरह उसके लिए वो क्वेश्चनेबल होगा। 3 किस्म के इसके अंदर जो हैं ये फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करने होते हैं। ये 3 किस्म की लाइबिलिटीज होती हैं, बैलेंसिंग, टाइमिंग एंड इंटीग्रेटिंग। ठीक है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, फीचर्स की बात करें कोऑर्डिनेशन की, इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट सेपरेट फंक्शन बट दी वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एक जो कह लें कि वाज़िया या इसकी अलहदा हैसियत नहीं है या अलहदा फंक्शन नहीं है, बट ये जो है मैनेजमेंट की एसेंस या बुनियाद कंसिडर की जाती है। इट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन किसकी बुनियादी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। इट डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली आर बाय फोर्स। तो ये जो है स्पॉन्टेनियसली मतलब यकलक या जब जरूरत पड़ी तब नहीं, तब ही इसको जो है कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेशन का या कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है तभी परफॉर्म नहीं करना जब जरूरत है। तो ये एक रेगुलर या ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज यूनिटी ऑफ एक्शन या पर्पस। It is dynamic process, continuous or ongoing process. It is required in group efforts, not in individual efforts. ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इंसान ने खुद के साथ तो नहीं ना करनी है, तो ग्रुप वर्क है, ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट वर्क ग्रुप बनाए हुए हैं जिन्होंने एक काम जो है कंप्लीट करके अगले बंदे को रिपोर्ट कर देना कि मेरे एंड से हो गए। राइट। It has a common purpose of getting organizational objective accomplished. It is necessary to all levels of organization. इम्पोर्टेंस क्या है और जरूरत क्यों है इसकी? कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? Increasing size and complexity of operation need to coordinations arises as soon as the operations become multiple and complex. कहाँ पे जरूरत पड़ती है? जब प्रोसेसेस या वर्क्स जो हैं वो डिपार्टमेंटलाइजेशन की हुई हो उसकी, तो तब नीड होती है कि एक काम जो हो चुका हुआ है उसको आगे कंप्लीट करके जो है फॉरवर्ड किया जाना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, तो वहां पे जरूरत होती है। ठीक है। इंक्रीजिंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑपरेशंस हो या एक कह लें कि डिपार्टमेंटलाइजेशन की एक जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके ऊपर प्रोसेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स लीड टू डाइवर्सिटी एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, clash of interest arise ना हो। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को। अब देखें एक चीज, आपने आपको जो काम है अगर आपने करके वो किसी को रिपोर्ट ही नहीं की है तो अगले बंदे ने तो यही कहना कि मैंने इसको काम बताया था। मैनेजर तो यही कहेगा ना कि मैंने वर्कर को काम असाइन किया, इसने किया या नहीं किया वो तो बाद की, इसने तो बाद में मुझसे पूछा भी नहीं है, ये मुझे बताया ही नहीं है कि ये मैंने कर लिया हुआ। ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द वर्ड कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बाय अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एफर्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ओवरलैपिंग एफर्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से मुराद कि एक काम ऑलरेडी हो चुका हुआ है ना, अगर तो वो कोऑर्डिनेट हो चुका हुआ है, अगर तो वो कोऑर्डिनेट या अगले बंदे को खबर दे देगी कि भाई इसके ऊपर काम हो गया, तो रीवर्क की जरूरत नहीं है। आपने अपने एंड से जो आपका काम है आपने वो करना। तो इस तरह से रिसोर्सेज भी जो हैं वो कह लें कि उनका करेक्ट यूज होता है, इन राइट डायरेक्शन यूज होता है, और दूसरा रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया नहीं होते हैं, टाइम कम लगता है। क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन डिटरमिन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। उसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस या टीम वर्क कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द फेस ऑफ डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस, and it helps of unity actions and help to avoid conflicts between the line and staff elements. Human relations. Coordination helps to improve team spirits and morale of employee. अब देखिए एक बंदा जो है उसने काम किया है, जो एक ग्रुप है उसके अंदर आपने डिफरेंट कह लें कि ग्रुप्स ऑफ पीपल्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट आपने फ्लॉक्स बनाए हुए हैं उसके अंदर कि 3 बंदों ने ये काम करना, 10 बंदों का ग्रुप है, 3 बंदों ने ये करना, 3 ने ये करना, एक ने सुपरवाइज करना है। तीनों ग्रुप्स जो हैं अगर काम करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वहां से एफिशिएंसी जो है ये अप्रेजल वगैरह भी हो सकती है कि कौन सा बंदा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। Right. Essence of management coordination is all inclusive concepts and the end results of the management process. Coordination helps in the accomplishments of organization goal. उसके बाद different outlooks हो सकती हैं और conflicts हो सकते हैं, others unity in diversity और
term work, unity of directions and functional differentiation. अच्छा, उसके बाद ये देख लीजिएगा यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी फंक्शनल, ये अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेशन के, कि ये क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्यों है, ज़रूरत क्यों होती है। उसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन, congruity of flow of congruent flows, specialization, reconciliations of goals, ठीक है, empire building, differential and integration, interdepartmental harmony and meeting environment challenges। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप और कवरेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेमली जो इंटरनल है, द बेसिस ऑफ फ्लो, देयर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल। अगर तो हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनली मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो सकती है, एक तो होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। जिस तरह से आप हम क्लास मेरा ख्याल 6 से या 5th से पढ़ते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन करते होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, उसके अंदर एक्स एक्सिस होते हैं और जी एक्सिस होते हैं। तो अगर तो सेम लेवल के ऊपर या सेम डिपार्टमेंट के अंदर सेम लाइन मैनेजर्स के अंदर जो है इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के जो को वर्कर्स हैं, आपस में काम करने वाले और सबका रैंक एक जितना है, तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। तो अगर एक एम्प्लॉय ने अपने रिपोर्टिंग पर्सन को या अपने बॉस को जो है रिपोर्ट करना है, तो इसका मतलब कि वहां पे जो कोऑर्डिनेशन है वो वर्टिकल नेचर की है। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसके अंदर जो है, moreover on the basis of organization structure there are three types of coordination: pool, sequential और उसके बाद आती है रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेशन। रेसिप्रोकल मतलब उलट। Internal coordination, it is the establishment of relationship of among manager, executive divisions, subdivisions, and other workers. These types of coordinations happen within the organization. Managerial functions which require internal coordination include planning, मतलब जो management functions होते हैं ना, पोलका के जो हमने पढ़े थे, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, लीडिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, एश्योरेंस होती है, या डायरेक्टिंग, आप जो भी उसको बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल जो भी हमने डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन रेफर्स बिटवीन द पर्संस ऑफ सेम स्टेटस, coordination between the departmental head, supervisor and co-workers. Vertical coordination refers to superior coordinates high work with his subordinates and vice versa। ठीक है, वाइस वर्सा से मुराद के सुपीरियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लोअर को, और लोअर वाले सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर कर रहे हैं सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के। सेल्स मैनेजर्स coordinates his work with the activities of sales supervisor। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो इट इज द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डिवीजन, सब डिवीजन एंड अदर वर्कर्स with the general public and different organization, the organization relationship with customers। तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन के आपके कस्टमर्स के साथ, ठीक है, कंपेटिटर्स के साथ, ऑनर्स के साथ, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं, ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उनके साथ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अदर इंटरप्राइजेज और दूसरे बिजनेसेस के साथ जो है कोऑर्डिनेशन, ये एक्सटर्नल नेचर की होती है। ठीक है। तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन जो है मार्केट एजेंसीज के साथ, ठीक है, जनरल पब्लिक के साथ, कंपेटिटर्स के साथ, टेक्नोलॉजी एजेंसीज के साथ, ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट एजेंसीज के साथ, डिफरेंट कमर्शियल्स के साथ, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से हमने फाइनेंस जो है गेट करना है, फंड्स गेट करने हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कोऑर्डिनेशन। तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन, पूल कोऑर्डिनेशन की, इट इज it exists in pooled interdependence model। In this type of interdependence, sorry, organization, department or business unit perform completely separate functions। कि जिसमें आप देखें कोऑर्डिनेशन जिसके साथ हो रही है ना, वो एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है और सेपरेट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, while department may not directly interact and do not directly depend on each other in the pool interdependence model। तो ये बेटा कोऑर्डिनेशन फंक्शंस का, ये कोऑर्डिनेशन का एक मॉडल है जिसको इंटरडिपेंडेंस मॉडल कहते हैं। ईच डज कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल पीस ऑफ द सेम ओवरऑल पजल्स। तो
तो इसमें हर बंदे ने अपना जो है पार्ट जो है या रोल प्ले करना होता है, जिस तरह से टीम वर्क में होता है। दिस क्रिएट्स एन ऑलमोस्ट ब्लाइंड इनडायरेक्ट dependence on the performance of others. This model requires standardization in rules and operating procedures. तो ये मॉडल जो है इसके जो आप कह लें कि हाइपोथेसिस होते हैं, उनमें ये है कि सबके लिए जो वर्क स्टैंडर्डाइजेशन और ऑपरेटिंग प्रोसीजर सबके लिए सेम होने चाहिए, ठीक है। और डिमांड फॉर कोऑर्डिनेशन टू प्रिवेंट स्लो डाउन इज ग्रेटर इन दिस मॉडल। Sorry, sequential coordination. This type of coordination occur in sequential interdependence model. जैसे सीक्वेंस वाइज चीजें होती हैं, पहले ये स्टेप होना, उसके बाद सेकंड थर्ड एंड फोर्थ अल्फाबेटिकली या इन असेंडिंग ऑर्डर।